हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। आपका सिविल स्टडी चैनल में स्वागत है। आज इसमें हम एमटेक स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक सब्जेक्ट है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट कंपोजिट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, इसमें यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें यूनिट फर्स्ट है सीमेंट कंपोजिट। यूनिट फर्स्ट है आपका कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है, तो कंपोजिट के बारे में सुनिए। कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम टू और मोर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल विद द सिग्निफिकेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन कंबाइंड एंड प्रोड्यूस अ मटेरियल विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि जब आप दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, मिलाने के बाद जो आपको प्रोडक्ट बनता है उसे कंपोजिट मटेरियल कहेंगे। एक जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा मेरा एक मटेरियल क्या है, पॉलीमर। एक है पॉलीमर, ठीक है। दूसरा है मेरा सेरेमिक और तीसरा है मेरा मेटल। मैंने 3 लिया है, तो मैं कहूँगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका है कंपोजिट। इतना समझ में आया कि यदि हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाकर उन मटेरियल की अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, लेकिन जब मिलाने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है और उसकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। उस प्रोडक्ट जो आपको मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है नया, वो उसे आप क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल। देखिए ये तो कंपोजिट आपके समझ में आया। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट क्या है, कंपोजिट का क्लासिफिकेशन। कंपोजिट मटेरियल सबसे पहले मटेरियल के आधार पर क्लासिफाई किया गया। पहला है जैसे पॉलीमर, मैट्रिक्स कंपोजिट। पहला है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, ठीक है। दूसरा है आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। और तीसरा है आपका सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। और फोर्थ है आपका कार्बन कंपोजिट, ठीक है। कार्बन कंपोजिट चारों हैं। उसके बाद हम इन्हें डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये आपका मटेरियल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसे डीपली पढ़ेंगे आपके कि पॉलीमर के अंदर क्या होता है और आपका सेरेमिक के अंदर क्या होता है और मेटल के अंदर क्या होता है, डीपली पढ़ेंगे, ठीक। पहला है हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। देखिए पॉलीमर क्या होता है, जो लार्ज मोनोमर यूनिट से मिलकर बना रहता है, ठीक है। जो छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक लार्ज कंपाउंड बनाते हैं वो आपका पॉलीमर होता है, ठीक। तो उसमें हमारे 2 होता है, एक फाइबर मटेरियल्स और एक मैट्रिक्स मटेरियल। हमने कहा कंपोजिट 2 या 2 से अधिक मिलाकर जो प्रोडक्ट बनता है वो कंपोजिट होता है। तो एक तो फाइबर मटेरियल में से लेंगे, एक मैट्रिक्स मटेरियल में से लेंगे। एक फाइबर मटेरियल्स क्या होता है हमारा, बोरोन होता है इसमें और कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। और मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, इपोक्सी एंड थर्मोसेटिंग ETC,
ठीक है, इनमें से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे तो वो आपका कौन सा होगा, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। समझ में आया। अब दूसरा है आपका सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। देखिए सेरेमिक क्या होता है, जिसे चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट मतलब क्या है, सेरेमिक होता है चिकनी मिट्टी, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है और ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, मेटल फॉर्म में भी पाया जाता है और नॉन मेटल फॉर्म में भी पाया जाता है। और इसका जो ऑपरेटिंग वो होता है टेम्परेचर, वो 800 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री होता है। सेरेमिक क्या है, पहला तो ये है कि आपका स्ट्रक्चरल में वाइडली स्ट्रक्चर यूज्ड इन वाइडली, ठीक है, वाइडली यूज होता है। दूसरा इसमें ये मेटेलिक, इट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, मेटेलिक फॉर्म में भी और नॉन मेटेलिक फॉर्म में भी। और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है इसका होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आया, सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, ठीक। उसके बाद है हमारा मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। उसके बाद है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। देखिए मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट क्या होता है आपका, ये भी सुनेंगे। इसमें आपके मेटल के पार्ट होंगे, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट जैसे इसमें आपका क्या पाया जाएगा, आपका एल्यूमिनियम पाया जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ठीक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये आपके मेटल के पार्ट इसमें पाए जाएंगे। और जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो कितना होता है, इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसमें होता है 250 डिग्री सेल्सियस से हमारा 750 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये इतना समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने इस कंपोजिट के बारे में जान लिया और उसके टाइप के बारे में जान लिया, अब इसकी चलते हैं एडवांटेज की तरफ, ठीक। एडवांटेज, चलो एडवांटेज से पहले हम इसकी कमियां जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। देखिए एक तो जब आप कंपोजिट मटेरियल समझ गए कि हमारा क्या होता है कि दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाकर बनाते हैं, तो उसकी अब जब आप ज़्यादा क्वांटिटी को मिक्स करते हैं, सबके प्राइस अलग होते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट एडवांटेज है इसकी क्या होगी, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहली डिसएडवांटेज क्या हुआ आपका, हाई कॉस्ट ऑफ आपका रॉ मटेरियल। दूसरा है पुअर केमिकल एंड हीट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि ये आपका हीट रेजिस्टेंस में भी पुअर होता है, ठीक। तीसरा है हाई कंप्रेशन सेट एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो कंप्रेशन है, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर इसमें यूज करते हैं तो ये सेट होने में भी ज़्यादा समय लेता है। और इसकी लो थर्मल स्टेबिलिटी है, कहने का मतलब इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ये। उसके बाद है सॉफ्टन और मेल्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर अबव विच दे लूज देयर रबरिंग बिहेवियर। कहने का मतलब ये है यदि कि इसके प्रोडक्ट को यदि आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद यदि ठंडा होता है तो वह अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन को नहीं खोता, वो रबरिंग बिहेवियर में ही रहता है, जैसे पतला ही रहता है, वो ना तो सॉफ्ट हो पाता है, अपनी कोई शेप गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। आपको डिसएडवांटेज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बारे में आपने डिसएडवांटेज पढ़ लिया, समझ में भी आ गया होगा। अब एडवांटेज ऑफ
कंपोजिट मटेरियल के बारे में। अब एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। अब देखो हमने उसकी खामियां जान ली कि कंपोजिट मटेरियल की डिसएडवांटेज क्या होता है। अब पढ़ेंगे उसके बारे में कि इसके एडवांटेज क्या होता है। एक तो देखिए सबसे पहला इसकी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। जो भी आपका कंपोजिट मटेरियल होता है उसकी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। दूसरा हाई लॉन्ग स्टिफनेस लाइफ होती है। वो आपका जो फटीक लॉन्ग लाइफ का होता है जो मटेरियल होता है वो ताकत रखता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल होता है, लो डेंसिटी होता है, बेटर वियर रेजिस्टेंस, लो रस्टिंग ऑफ आयरन और उस पर आपका जंग भी कम लगता है। ठीक है। हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई मॉडुलस होता है। ये आपकी सब इसमें डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके बारे एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट पढ़ेंगे। ठीक। और आपका ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल या एनिस्ट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, उसके बाद हम स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन फॉर एनिस्ट्रोपिक मटेरियल या आपका इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है और इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और बाईएक्सल स्ट्रेंथ थ्योरी इसका लास्ट टॉपिक है। फिर धीरे धीरे ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।